नमस्कार। कोरोना काल में हमारा ये पर्व अनेक पर्वों की तरह एक भय और निराशा के बीच में कहीं छोटी सी आशा की किरण हमारे जीवन में दिखाई पड़ रही है, वो कोरोना की वैक्सीन को लेकर। ऐसे में पर्व को मनाना, कई लोगों के मन बुझे हुए हैं, उन बुझे हुए मनों में दीपक को जलाने की आवश्यकता है। इसलिए इस समय त्यौहार को परिवार के साथ बड़े उल्लास के साथ मनाना चाहिए और ये उल्लास आपके जीवन में एक प्रगति लेकर आता है। हम जब दीपक जलाते हैं तो तेल में डूबी हुई बाती इस बात का द्योतक है कि संसार में ही नहीं रमे रहें। अगर हमारे जीवन में प्रकाश लाना है तो भौतिकता से थोड़ा ऊपर निकलना पड़ेगा, तब हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। ये दीपक की बाती बताती है। अनेक दीप इसलिए जलाने पड़ते हैं कि हम अनेक अज्ञानताओं से भरे हुए हैं, इसलिए एक दीपक से काम नहीं चलता। अनेक ज्ञान के दीपक हमको जलाने पड़ते हैं। अभी इन दिनों एक और बात विवाद का विषय बनी हुई, पटाखे मत चलाइए। किसी ने किसी अन्य त्योहार पर, क्रिश्चियन नववर्ष पर या किसी अन्य, मैं किसी और के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वहाँ कोई प्रदूषण नहीं होता। उनके बड़े बड़े टीवी पर आज ऑस्ट्रेलिया में, न्यू जर्सी में, इंग्लैंड में, वहाँ पर ऐसे ऐसे पटाखे चलाए गए, नए साल का स्वागत हुआ। हमारे अपने ही त्योहारों को हम प्रदूषण से जोड़ जोड़ कर हम सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। मैं आपको उल्टी बात कह रहा हूँ, मेरी बात को रजिस्टर्ड की जाए। मैं पर्यावरणविद भी हूँ, शिक्षाविद भी हूँ, ज्ञान का मुझे अहंकार नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, पटाखे इसलिए चलाने चाहिए जिससे प्रदूषण दूर हो सके। आप कहेंगे प्रदूषण तो हो रहा है इससे। मैं ये कह रहा हूं कि पूरे वर्ष पर हमारे अंदर क्रोध और दुनिया भर की अग्नि, द्वेष, राग सब इकट्ठा होता है। और वो कभी कभी विस्फोट बनकर फूट जाता है। पटाखे उस बात का द्योतक है कि दिवाली के दिन अपने अंदर के राग द्वेष को उस विस्फोट के माध्यम से स्वाहा कर दो, धुआं बनाकर उड़ा दो। तो मानसिक प्रदूषण से मुक्ति का यदि कोई एकमात्र विकल्प हो सकता है तो वो दिवाली के दिन चलाए जाने वाले पटाखे हैं। इसलिए जो लोग ये कहते हैं बाकी पूरे दिन बंद रखिए ना पटाखे, आप क्यों एक ही दिन के लिए बैन करते हैं? एक दिन तो चलाइए, बाकी दिन बंद कर दीजिए। प्रदूषण से मुक्ति पानी है तो पटाखे चलाइए। वो मानसिक प्रदूषण जो लोगों के दिमाग में भारतीय संस्कृति के प्रति है, जो लोगों के दिमाग में इंसानियत के प्रति है, जो लोगों के दिमाग में इस भारतवर्ष के प्रति है, उसको यदि दूर करना है, त्योहारों पर पटाखे चलाइए। ठीक है, सरकारों के अपने निर्णय किन्हीं कारण और किन बाध्यताओं से है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस अवसर पर आपसे कहता हूं कि कानून मत तोड़िए, लेकिन जब भी आप अगली बार अवसर मिले पटाखे जी भर के चलाइए और इस मानसिक प्रदूषण से मुक्त होइए। उत्सव मनुष्य का स्वभाव है, उत्सव मनाना चाहिए। हम सब मिलकर आपस में घनिष्ठ हो सकें, एक दूसरे के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और कटिबद्धता, हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सके। इसलिए शिव संकल्प मस्तु, यानी सद इच्छाएं हमारी बढ़े, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर मैं आपको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धनतेरस की भी शुभकामनाएं देता हूं। धन्वंतरी जी और लक्ष्मी जी एक ही दिन उस समुद्र मंथन के उसमें से प्रकट हुए थे, तो भगवान धन्वंतरी कलश लेकर आए थे। पीतल का नहीं, सोने का कलश था, इसलिए वो प्रतीक स्वरूप हम बर्तन खरीदते हैं। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए हम एक दीपक। यमराज से किसी ने पूछा अकाल मृत्यु से बचने का क्या कोई विकल्प है, कोई ऐसा साधन है, कोई तरीका है? तो उन्होंने कहा एक दीपक यम के नाम धनतेरस के दिन और रूप चौदस के दिन तेल का भरकर दक्षिण दिशा में जाकर जलाया जाए तो हम अकाल मृत्यु से बचे रहेंगे। कोरोना काल में ये प्रयोग सब परिवारों को अपने घरों में करना चाहिए। एक चौमुखी दीपक लेके चारों दिशाओं से जलाकर उसको दक्षिण दिशा में रख दीजिए, अकाल मृत्यु से बचे रहेंगे। यही धनतेरस के अवसर पर मेरा संदेश है। भगवान धन्वंतरी आपको धन, स्वास्थ्य, माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद, सुख, संपदा, ऐश्वर्य प्रदान करे। धन नहीं, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब ये कि आपके पास जो प्राप्त है उसको भी आप भोग कर सके, नहीं तो पैसा बहुत होता है और भोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं योगक्षेम वहाम्यम, जो प्राप्त है वो
और जो प्राप्त नहीं वो दोनों की भी मैं रक्षा करता हूँ। एक बार पुनः धनतेरस की, दीपावली की, रूप चौदस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिथि क्षय है, ये अधिक मास की वजह से होता है और हम सूर्योदय से उस तिथि की गणना करते हैं, इसलिए कई बार हमको 2 दिन तक एक दिन में 2 तिथियां आ जाती है और कई बार एक तिथि 2 दिन में चली जाती है। ये हमारी काल गणना साइंटिफिक है, इसको माने। बहुत बहुत धन्यवाद।